ये लास्ट वाला आखिर में आकार आयतन घन घनता से में हाँ से रूप का हाँ निश्चय न होता है। हाँ ठीक है ना। हाँ समविषम और मध्यस्थ के भेद से गुण निश्चित सुनिश्चित होते। इकाई द्वारा गुण की उपयोगिता से स्वभाव का निर्णय होता है। तो ये वाला समझाइए, गुण की उपयोगिता से स्वभाव का निर्णय होता है। हर इकाई में स्वभाव होता है बताया, धर्म होता है बताया, स्वभाववशी इकाई में उपयोगिता पूरकता होता है ये भी बताया। उपयोगिता जो माने निरंतर प्रमाणित रहता ही है त्वसहित व्यवस्था के रूप में। समग्र व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में जो हर अवस्था से दूसरे अवस्था आगे की अवस्था पूरकता के रूप में प्रमाणित हो जाता है। जैसा पदार्थ अवस्था से प्राणावस्था प्रमाणित हुआ, प्राणावस्था से जीवावस्था, जीवावस्था से ज्ञानावस्था की रचना ये स्पष्ट हो गया, प्रमाणित है। हाँ, ये अर्थ है इसमें। अच्छा, गुण की उपयोगिता ही स्वभाव है ये लिखा ना। स्वभाव के आधार पर ही उपयोगिता पूरकता होता है। इसमें उपयोगिता तक का है। हाँ, मतलब इसमें लिखा है कि गुण की उपयोगिता से, जैसे कि रूप गुण स्वभाव धर्म है। रूप और गुण का बताया। गुण जो है ना उपयोगिता के अर्थ में स्पष्ट हो जाता है स्वभाव के रूप में। हाँ, स्वभाव के। अच्छा, गुण जो है उपयोगिता के अर्थ में स्वभाव के रूप में उपयोगिता के अर्थ में स्पष्ट हुई। और जो है ना जो स्वभाव जो है वो उपयोगिता और पूरकता के अर्थ में पूरा हो गया है ना। उपयोगिता से स्वभाव का निर्णय होता है। गुण पूर्वक उपयोगिता होगी, माने प्रमाणित होने की क्रम में गुण आता ही है समविषम मध्यस्थ के रूप में। ठीक है ना। उसी के आधार पर स्वभाव का निर्णय हो जाता है। अच्छा, मध्यस्थ रूप में ही उपयोगिता पूरकता होती है हर अवस्था में। पदार्थावस्था में भी मध्यस्थ बल के आधार पर ही उपयोगिता पूरकता सिद्ध होता है। अच्छा, ठीक है ना। मानव में भी वैसे ही। एक मिनट, मध्यस्थ। अच्छा, मध्यस्थ का मतलब बनाए रखना। ठीक है, मध्यस्थ के रूप में ही उपयोगिता और पूरकता सिद्ध होती है। ये एक बात हो गई है ना। रूप हो गया, गुण में मध्यस्थ के आधार पर उपयोगिता और पूरकता। उसके बाद वो स्वभाव हो गए। हाँ, तो उपयोगिता जो है वो पीछे की अवस्था के लिए, पूरकता आगे की अवस्था के लिए। गुणों का इकाई द्वारा है ना, इकाई द्वारा गुण की उपयोगिता से स्वभाव का निर्णय होता है। तो वो गुण की जो उपयोगिता है उससे स्वभाव की निर्णय होता है। उसी का स्वभाव का निर्णय होगा। उसी का स्वभाव का निर्णय होगा। जैसा पदार्थावस्था का स्वभाव निर्णय हो जाएगी है ना। जीवों का प्राणावस्था का स्वभाव निर्णय होगी, जीवावस्था का स्वभाव निर्णय होगी, मानव का भी स्वभाव निर्णय होगी उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर, ठीक है ना। क्या चीज? गुणों का उपयोगिता के आधार पर। ठीक है ना। स्वभाव निर्णय होता है। जैसे कि मानव को अगर लें, जैसा समविषम मध्यस्थ रूप में मानव का शक्तियां नियोजित होगी तो सम और विषय में सम में जो है ना उद्भव कार्य करेगा। कारीगरी सब उद्भव कार्य में आ गया। ठीक है, ठीक है ना। बनाए रखने में अभी धोखा है। ठीक है, अभी परसों ही बताया बेनजीर कुमार डाला। बनाए कहाँ रखा। ठीक है, हाँ ठीक है। इससे पता चल गया, स्वभाव का पता चल गया। ठीक है, इतनी तो बात है, उसी को तो कर ही रहे हैं। और आगे इसमें चले। अच्छा, हाँ, नहीं तो मानव में मध्यस्थ जो है बनाए रखना हो गया। और मानव में मध्यस्थता जो मध्यस्थ रूप में जीने का जो बात आती है तो वो नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य रूप में जीना होता है।
हम नियम नियंत्रण संतुलन रूप में अभी तक पीछे की तीनों अवस्थाएं रह चुके हैं। हाँ। ठीक है ना। मानव उस जगह में पहुंचा ही नहीं। नियमों को अभी सोचते रहे, विज्ञानी सोचते हैं हम बनाएंगे नियम। क्या विज्ञानी सोचते हम बनाएंगे नियम, और पीछे जो आदर्शवादियों ने सोचा कि ईश्वरी नियम है। आदर्शवादियों ने सोचा कि ईश्वरी नियम है, ईश्वर जैसा चाहता है वैसा नियम बनाता है, ऐसा कहा दिया। हाँ। उसी के आधार पर किसी को हत्या करके स्वर्ग मिलता है कह रहे हैं, जिहाद वही है। ठीक है। अब पीछे हमारे यहाँ भी कहा जो युद्ध करके वीर स्वर्ग मिलता है लिखा है, धर्म युद्ध करके वीर स्वर्ग प्राप्त किया जाता है वैसा लिखा है। उसके लिए क्या करें? ये जितने भी आत्मघाती होते हैं, बम लेकर के मरते हैं, उनका मूल में ब्रेन वॉश वही है, हम करने पर हमको स्वर्ग मिलेगा। अभी टास्क फोर्स में कानपुर में एक आदमी अरेस्ट करके लाए, उसको बंद करके रखा। तो वो आदमी कहता रहा, और जो टास्क फोर्स का जो हेड है वो हमसे बता रहा, जब वो आदमी को रखा उनसे पूछताछ के लिए गए। पूछताछ के लिए गए तो उन्होंने कहा सारा पूछताछ नीचे रखिए, गोली भागी है हमको स्वर्ग जाना, जन्नत जाना, ऐसा कहता। गोली तो मारना ही था, कि तो खुद ही कहता रहा। इस प्रकार की स्थितियां बनी हुई अभी। ठीक है ना। हाँ। और स्पष्ट हो गया। ये एक मिनट, जैसे कि स्वभाव अगर जीव चेतना में मानव का स्वभाव अगर लें, है ना, इसको दीनता, हीनता और क्रूरता इस रूप में कहा है। हाँ। है ना। हाँ। तो गुण के उपयोगिता के अर्थ में विषम ज्यादा है, विषम ज्यादा है। ओहो। अच्छा। ओहो। हाँ। फिर मानव चेतना में जो है धीरता, वीरता, उदारता को अगर लें, सम पूरा होता है। हाँ। मध्यस्थ प्रमाण होता है। मध्यस्थ प्रमाण। विषमता की बातें खत्म हो जाता है। अच्छा, अस्तित्व में विषमता नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। विषमता नाम की व्यवस्था तो नहीं है। व्यवस्था तो नहीं है, मतलब तीनों साथ में है, समविषम मध्य साथ में है। साथ में है। उसमें से जो विषमता जो है, जैसा रचना विरचना, विरचना को विषमता का है। ठीक है। परंपरा के रूप में जैसा पदार्थावस्था परिणाम परंपरा के आधार पर वो सम और मध्यस्थ को व्यक्त करता है। ठीक है ना। परिणाम को अपन विषम कह रहे हैं। हाँ। विषम एक की यथास्थिति जो बनती है वो समय मध्यस्थी होता है। ऐसा बात बना है, समझ गया। ये पूरा होना चाहिए, ये गले से उतरना चाहिए। जैसा स्लिप हो गया ये एक बार, जैसा एक परमाणु, उसमें 100 अंश, उसमें 10 अंश घटना विषम माना गया, विषम क्रिया हो गई। 90 अंश में अपने यथास्थिति में है ही है। 90 अंश के परमाणु के रूप में यथास्थिति में आ गया। यथास्थिति में आ गए तो पुनः वो अपने सम और मध्यस्थ के रूप में काम करने लगा। ठीक है। उसी प्रकार प्राणावस्था में जो कुछ भी है, जो विषम क्या है, जो विरचना होना, परंपरा बीज वृक्ष परंपरा के रूप में सम और मध्यस्थी है। ठीक है ना। और उसके बाद जो है ना, इसमें जब जीव आ गए, स्वभाव प्रधान हो गया, क्रूर परंपरा भी अपने वंश परंपरा के रूप में सच्चाई है, और मैंने अक्रूर परंपरा भी सच्चाई है।
दोनों आ गए, ठीक हो गए। मानव आ गए तो अक्रोध को करना पड़ा, मैंने अपनाना बनाना, अपनाने पर व्यवस्था बनाना, ठीक है। और इसीलिए अभी कह रहे हैं मानव जो है ना, हम ज्ञानानुषंगी विधि से व्यवस्था में सम और मध्यस्थ को प्रमाणित करते हैं, समझदारी के आधार पर, ना समझी के आधार पर होता है। ना समझी का मतलब है जीव चेतना में जीना। ना समझी का क्या मतलब है? जीव चेतना में होना। क्लियर हो गए? ठीक है। मतलब उसमें उन्नति और बनाए रखने की जो भाग है, इसको देखे बिना आधार, उसके लिए आधार है चारों अवस्था में। मानव ज्ञानानुषंगी विधि से व्यवस्था को बनाए रखता है, वंश के अनुसार नहीं। जीवों में वंश के अनुसार व्यवस्था। क्या चीज व्यवस्था? शरीर के अनुरूप जीने में व्यवस्था, ठीक है ना। वो चार विषय के आधार पर हो गए, ठीक हो गए। बात होने के पश्चात मानव आ गया, 3 वैष्णवों के साथ उपकार करने की बात आई, ये अभिनय खुल गए। तो उपकार जो है ना, देव मानव और ज्यादा करता है, देवी मानव पूरा करता है, इतनी ही बात। इस ढंग से पहुंच जाते है ना। ज्ञान का अध्ययन कराया, ज्ञान क्या है, विवेक क्या है, विज्ञान क्या है, तीनों को अध्ययन कराया। उसमें कोई शंका बनती है? उसमें शंका बनता नहीं, तो किसी में नहीं है। ठीक। सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवता पूर्ण आचरण ज्ञान में शंका भी हो सकती है? शंका तो नहीं हो सकती। इसमें क्या शंका होगा? जी क्या देखना ही होगा, ठीक है ना। इसीलिए ज्ञान मूलक विधि से मानव प्रमाणित होता है। जिए बिना हो नहीं सकता ज्ञान, जीना ही दर्शन हो गए। समविषम मध्य गुणों के रूप में जब तक बात करते हैं, चारों अवस्था में वर्तमान है। जब स्वभाव धर्म में भिन्न है, तो पदार्थावस्था का स्वभाव जो सब संगठन विघटन के रूप में हो गए, प्रणवस्था रचना विरचना के रूप में हो गए। और क्या कहते हैं, इनके जीवों का स्वभाव क्रूर अक्रूर के रूप में हो गए। मानव का स्वभाव जो है ना, न्याय धर्म धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा के रूप में हो गए। बोलिए। ज्ञानानुषंगी विधि से विवेचना करने से ही आ गए। इसको ठीक माना जाए, जो मनमानी सबको अंगुली करना ठीक माना जाए, इसको ठीक माना जाए। अपना हवीस पूरा करने के लिए सारे संसार को मरामत कर देना ठीक है माना जाए। क्या माना जाए? सोचने की मुद्दा तो है ही बाबा, ठीक है। उसमें हमारा मान्यता है कि भाई ये जो हर अवस्था को बनाए रखने का अधिकार ज्ञानानुषंगी विधि से आता है, न कि मैंने नाश करने के पक्ष में। ऐसा नाश करना होगा तो मानव चेतना में होगा, नहीं जीव चेतना में ही होगा। ठीक हो गए। और कुछ तो अगर विषम जो गुणों का जो वो है, बाबा बोल रहे कि वो व्यवस्था के अस्तित्व में नहीं है, तो फिर मानव में ये मतलब जीव में रहने वाले मानव में ये दिखता क्यों? बाबा क्या बोलते? जो अभी आप कह रहे थे कि अस्तित्व में विषम नाम की कोई चीज वैसे नहीं है। समविषम मध्यस्थ प्रक्रिया है। हाँ। स्वभाव में जो स्वभाव के लिए सब अनुकूल हो गए हैं। हाँ। जैसा बताया अभी, पदार्थावस्था में रचना विरचना। हाँ। विरचना को अपन विषम मानते हैं। हाँ। नाम दिया है। नाम दिया है।
वो विरचना एक यथास्थिति के रूप में पहुंचता है, रचना की एक यथास्थिति में पहुंचता है। हाँ वो व्यवस्था ही है। हाँ इस ढंग से होकर के पुनः सम और मध्यस्थ के रूप में काम करता है। ठीक। प्राणावस्था में रचना विरचना प्राण कोशाओं का, हाँ तो उसको विरचना को विषम मानते हैं। हाँ बीज वृक्ष विधि से परंपरा के रूप में सम और मध्यस्थ के रूप में काम करता है। ठीक है। जीव अवस्था में क्रूर अक्रूर है ना रूप में बनता है ना। उसमें जो है ना क्रूर भी अपने में व्यवस्था के रूप में रहता है। हाँ अक्रूर भी रहता है जी। ठीक। इस ढंग से जो व्यवस्था के रूप में होना है मध्यस्थ और सम ही होता है। हाँ ऐसा हाँ और वो वंश के अनुसार वो किया, हाँ ये बीज के अनुसार, ये परिणाम के अनुसार किया। हाँ मानव आ गए तो ज्ञान के अनुसार करेगा। हाँ। ऐसे लेकिन अभी अगर संख्या रूप में देखते हैं तो संख्या रूप में अगर देखेंगे तो जीव चेतना में जीने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो जो जीव चेतना में ही जिया है जी, उससे भिन्न कुछ अभी तक हुआ ही नहीं। ठीक कह रहे हैं। 2000 तक, ठीक कह रहे हैं। 2001 से 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 20 व्यक्ति, 100 व्यक्ति में पहुंचे हैं। हाँ हाँ। मानव चेतना में जीने की इच्छुक कम से कम 400-500 व्यक्तियों में हो गए। जीने वाला 10, 20, 50 हो गए। हाँ, तो मेरा प्रश्न यही था कि ये जो मतलब सम और मध्यस्थ के रूप में जो अभी जीना शुरू किए हैं उनकी संख्या कम है, बाकियों की संख्या ज्यादा क्यों है अगर अस्तित्व में ऐसी व्यवस्था नहीं? वो विकास क्रम मानव जो है ना अभी तक जीव चेतना में जिया है, वो उसको क्यों भूलते हो रे? तुम्हारा दिमाग कैसा काम कर रहा है? नहीं, भूल नहीं रही। जीव चेतना में हमको जीने की परंपरा मजबूर की है। हाँ। मानव चेतना की इच्छुक है यार आदमी जो। हाँ। और स्रोत जो है ना अभी शुरू हुआ 2000 से। ठीक बात, स्रोत के कारण। स्रोत ठीक, स्रोत नहीं है। ठीक, लिंक जुड़ गया। हाँ, अच्छा, वो स्रोत अभी शुरू हुआ तो 10, 20, 50 आदमी जीव चेतना से छूटकर मानव चेतना में जीने के लिए व्रत लिया है। ठीक है। ठीक, उसमें पहला व्यक्ति में ही हूँ। ठीक ठीक, लिंक जुड़ गया वो स्रोत के कारण। स्रोत नहीं रहा। ठीक, अभी स्रोत अंदर ज्ञानावस्था में होते हुए ज्ञान का स्रोत न होने से मानव जो है ना जीव चेतना में जी है। ठीक, इसमें क्या कहाँ गलती है? इसमें बाबा विकास क्रम और जागृति क्रम की भी बात जुड़ेगी ना। अभी वही मानव ही जागृति क्रम में हाँ। जीव चेतना में जिए। हाँ। जीवों से अच्छा जीने की प्रयत्न किया, एक हाँ। उसमें पूरा किया। हाँ। मनाकार को साकार करना, मनस्वस्थता को पूरा करने के लिए जब ज्ञान की आवश्यकता है उसको अपन एक पैकेज दी है। ठीक, इतने तो किए। ठीक ठीक ठीक। हाँ, और